बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट चलना है वो ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व किए बगैर, इसको सॉल्व नहीं करना, उस पर कोई मेथड नहीं लगाना, कंप्लीट स्क्वायर वाला या क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, बगैर सॉल्व किए उसके जो रूट्स होंगे उनका सम और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब मैंने पहले ही इस चैप्टर के स्टार्ट में आपसे कहा था कि इस चैप्टर में आपने इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, बहुत कम, वो भी जब वो कहेगा। सिर्फ आपने करना ये है कि चैप्टर 1 में आपने सारी इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्यूशन सेट में उनकी वैल्यूज लिखी, रूट्स फाइंड करके आपने लिख दिए थे। सेकंड चैप्टर जो है वो उन्हीं रूट्स से अगला काम जो है उस चैप्टर में करते हैं कि रूट्स की नेचर। 2.1 में आपने रूट्स की नेचर बताई विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से रूट्स की नेचर बताई। उसके बाद फिर आपने उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो आज आपने यूज करना है। देखें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं इन जनरल, तो x की जो वैल्यूज आती हैं वो 2 आती हैं। अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अगर इक्वेशन को सॉल्व किया है तो फिर उसके मुताबिक x की 2 वैल्यूज आएंगी। एक x की वैल्यू -b स्क्वायर -4ac/2a और दूसरी वैल्यू -b स्क्वायर -4ac/2a। इस तरह की 2 वैल्यूज आनी है। तो आप इस चैप्टर में x की इन दोनों वैल्यूज को आप रूट्स का नाम देंगे। ये दोनों रूट्स हैं। तो फिर आपने फर्दर तमाम एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में इससे आगे जो एक्सरसाइज आनी है वहां पे आपने उनके लिए लेट कर लेना है कि x की ये पहली वैल्यू, या यूं कहें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट इसको आपने लेट कर लेना है इक्वल टू अल्फा। इसको अल्फा का नाम दे देना है। और जो सेकंड वैल्यू ऑफ x है या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकंड रूट है इसको आपने बीटा का नाम दे देना है। बस इन दोनों रूट्स को आपने नाम देना है। फर्स्ट वन is named as alpha and second one is named as beta। अब आपने करना सिर्फ ये है, ये देखना है कि इन दोनों रूट्स मीन अल्फा और बीटा का सम क्या निकलता है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो सम निकालने के लिए आपने सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा और बीटा का जो सम है, अल्फा प्लस बीटा से इसको डिनोट करेंगे और उसके बाद आपने अगले स्टेप में इक्वल की जगह इक्वल लगा के अल्फा की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया, प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको भी रिप्लेस कर दिया। वैल्यूज को रिप्लेस कर देने के बाद फिर आपने चूंकि इन दोनों का सम निकालना है, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो इन दो फ्रैक्शंस का सम हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। इन दोनों के डिनोमिनेटर 2a है तो एलसीएम भी 2a आएगा। फिर इस 2a को इस 2a पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। और जो इन दोनों का आंसर आएगा इसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी -b प्लस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन पे जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस एलसीएम ने इस 2a पे डिवाइड होना है, 1 आंसर आएगा। जो आंसर इन दोनों का आएगा 1 वो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही सारा आंसर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर है, ये रेडिकल जो टर्म है, रेडिकल वाली, ये प्लस के साथ है, यहाँ पे यही टर्म माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी -b दोनों को ऐड कर लेंगे, ये माइनस का b एंड में लिखा हुआ है -2b ओवर में ये 2a एज इट इज चला आ रहा है।
अब 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आंसर रह जाएगा -b/a। हेंस ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो -b/a आया है। इस टॉपिक का नाम ही यही है। आप इधर फार्मूले को जरा गौर से देखें, इस फार्मूले में क्या हो रहा है, b यूज हो रहा है और a यूज हो रहा है। व्हाट आर द b and a? b and a are the coefficients of any quadratic equation। तो ये जो रूट्स का सम है वो कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड कर रहा है, b और a पे। इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दोनों रूट्स का, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है उसको आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको आपने ऐसे अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। अल्फा बीटा में आपने इक्वल लगा के अल्फा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस की है जो आपने नेट की हुई है, और बीटा की जगह वैल्यू रिप्लेस की है, और इनको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। अब आपने जरा ध्यान से इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आप इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। होगा ये कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब जरा न्यूमरेटर्स को गौर से देखें। यहां पे जो न्यूमरेटर है वो -b प्लस b² - 4ac का स्क्वायर रूट, और यहां पे जो न्यूमरेटर है वो -b - b² - 4ac का स्क्वायर रूट। अगर हम थोड़ा गौर करें तो इसको देखा जा सकता है कि ये a प्लस b की फॉर्म में और ये a माइनस b की फॉर्म में। -b is considered as a and b² - 4ac का स्क्वायर रूट is considered as b. This one is a and this one is b. This is a plus b and this one is in the form of a minus b. जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² minus b²। a plus b जब a माइनस b से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, a² माइनस b²। हमारे यहाँ जो a है वो माइनस b है तो माइनस b का अलग से स्क्वायर आएगा, फिर माइनस ये जो टर्म है सारी की सारी रेडिकल वाली इसको हम b कंसीडर कर रहे हैं, इसका अलग से स्क्वायर आएगा। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी b² - 4ac एज इट इज आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। b² ये वाला एज इट इज माइनस b² हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा और ओवर में 4a² एज इट इज। अब ये दोनों b² ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 4ac ओवर 4a² एज इट इज। अब 4 से कैंसिल, एक a से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जो a का स्क्वायर है उसकी पावर बाकी 1 रह जाएगी, ऊपर रह जाएगा c और नीचे रह जाएगा 1a। तो हेंस जो प्रोडक्ट है रूट्स का अल्फा बीटा वो आएगा c/a। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां c कांस्टेंट टर्म यूज हो रही है और ये a कोएफिशिएंट है x²। तो इस टॉपिक का नाम ही यही है, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट्स अल्फा और बीटा इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के साथ क्या ताल्लुक है, वो हमने दो ताल्लुक बनाए हैं। पहला रिलेशन बनाया है रूट्स के सम में, वहां कोएफिशिएंट यूज हो रहे हैं, और दूसरा रिलेशन बनाया है उनके प्रोडक्ट में, रूट्स के प्रोडक्ट में, और वो भी कोएफिशिएंट c और a की टर्म में आ रहा है। तो ये दो फार्मूले आपने फिंगर टिप पे तैयार करने हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इट्स माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इट इज c/a। ये थ्रू आउट अगली 3 से 4 एक्सरसाइज में यही फार्मूले दोनों चलने हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उसके पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि विदाउट सॉल्व किए बगैर आपने फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपको इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनमें से आप आसानी से a b c की वैल्यूज को अलग कर सकते हैं और फिर इन इक्वेशंस के लिए आपने रूट्स का सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब आपने इक्वेशन आपको दी हुई है x² - 5x + 3 = 0। सॉल्यूशन में आपने ये इक्वेशन उतारी है और यहां से आपने a b और c, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का कोएफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म c इज 3।
ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने डायरेक्ट ये जो फार्मूला आपने फाइंड किया रूट्स के सम वाला, सम को s से डिनोट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा से इसको डिनोट किया जाएगा और उसका फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अब अल्फा प्लस बीटा है माइनस b की वैल्यू पहले से ही माइनस है तो ब्रैकेट में -5 डाल देंगे, a इज 1, a को 1 से प्लेस कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। हेंस सम ऑफ इट्स रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो 5 आया। उसके बाद आपने इसी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a वहां पे यूज करेंगे। प्रोडक्ट को p से भी डिनोट करते हैं, p फॉर प्रोडक्ट, और अल्फा बीटा से इसको दायर किया जाता है और उसका फार्मूला है c ओवर a। अब आपने c की वैल्यू 3 रिप्लेस करनी है और a की वैल्यू 1 रिप्लेस करनी है, 3 ओवर 1 आंसर विल बी 3। इसके तमाम पार्ट्स में आपने यही कुछ करना है, इक्वेशन दी हुई है, कोएफिशिएंट अलग से कर लेने हैं और उनके सम और रूट्स फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का जो है उसमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन में k एज ए अननोन दिया हुआ है, उस k की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए कंडीशन दे रहा है इफ k की वैल्यू फाइंड करो अगर, क्या पहले पार्ट में कह रहा है sum of roots of this equation is twice than product। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर गौर से समझ लिया है तो मीन आपका सॉल्यूशन हो गया। आपने तकरीबन 50% सॉल्यूशन आप कर लेंगे अगर आप स्टेटमेंट को गौर से समझ लेते हैं। कहना वो ये चाह रहे हैं इस इक्वेशन में ये जो k यूज हो रहा है अननोन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें अगर इसके जो रूट्स का सम है वो प्रोडक्ट से ट्वाइस है, मीन डबल है। कंडीशन ये हो गई कि सम इज ट्वाइस देन द प्रोडक्ट। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे आखिर में और फिर k की वैल्यू निकालेंगे। बहरहाल इस इक्वेशन में जो k अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन में आपने इस इक्वेशन को एज इट इज रीड कर ली है। फर्दर क्योंकि ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपने यहां से a की वैल्यू लेनी है, a is 2k because the coefficient of x square is 2k, so it is the value of a is 2k, b x का कोएफिशिएंट वो -3 है और c 4k है। ये वैल्यूज मैंने सेपरेट करके लिखी हुई हैं a b और c। अब आपने इन दोनों इस इक्वेशन के लिए सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज निकालनी है। पहले आप सम निकालोगे। सम इज s, it could be written as a plus b and its formula is -b over a in term of coefficients, -b over a। तो अल्फा प्लस बीटा as it is माइनस as it is, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, -3 है तो ब्रैकेट में यूज कर दी है और ओवर में a की वैल्यू 2 के रिप्लेस कर दी है। अब अगले स्टेप में इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, ओवर में 2 के आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी। नाउ अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट p इट इज गिवन एट अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू c ओवर a। द वैल्यू ऑफ c इज 4k, रिप्लेस कर दी। वैल्यू ऑफ a इज 2k, रिप्लेस कर दी। k से कैंसिल हो जाएगा और 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। हेंस अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब आपने सम भी फाइंड कर ली है रूट्स का और प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली है। अब आपने क्या करना है, इस कंडीशन को फॉलो करना है जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई है। कंडीशन ये दी गई थी सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज ट्वाइस यानी डबल है देन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो सम के इक्वल आता है। तो आपने वो कंडीशन ऐसे लिखी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। s इज इक्वल टू 2p, s मींस सम की वैल्यू आपके पास सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3 ओवर 2 के आई हुई है। सम की जगह आपने 3 ओवर 2 के रिप्लेस कर दिया, ये 2 एज इट इज, और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 2 है अल्फा बीटा, वो 2 रिप्लेस कर दिया तो 3 ओवर 2 के एज इट इज इक्वल टू 2 टू द 4।
अब क्योंकि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 2k जो है ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे ले जाके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 4 दा 8k हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे 3 रह जाएगा। अब k की वैल्यू के लिए 8 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 8 के साथ ये k मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो ये 3 को आगे डिवाइड कर देगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हेंस k की वैल्यू जो है वो 3/8 आ गई। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बकिया जितने पार्ट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, सम और प्रोडक्ट, इतने स्टेप्स होने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी k की 2 का सेकंड पार्ट, उसमें भी इसी तरह इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, उसमें भी आपने इसी तरह की कंडीशन को फॉलो करके सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, रूट्स के मुताबिक कोई ना कोई इस तरह की कंडीशन दी होगी, उसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है और k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। अब इसके जितने बकिया पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, प्रैक्टिस कीजिए, रजिस्टर बनाइए ताकि वो चेक हो सके। अल्लाह हाफिज़।